हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। गाउस का नियम हम लोग कर चुके हैं, तो अब आज के इस वीडियो से गाउस के नियम के अनुप्रयोग स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि गाउस के नियम को उपयोग करके हम अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग शेप के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आज हम लोग ले रहे हैं एक रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से कोई तार है और ये अनंत रेखा का हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये अनंत रेखा का है, लेकिन अनंत रेखा के लिए हमारे पास कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको एक छोटी लंबाई का, एक फिक्स लंबाई का मानकर चलेंगे। तो अनंत रेखा का अगर कोई तार है, तो अगर कोई L लंबाई का कोई तार है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ L लंबाई का हम लोग इसको ले लेते हैं। तो L लंबाई का कोई तार है, आवेशित है, समान रूप से आवेशित है, यानी कि आवेश का जो वितरण है वो सतत आवेश वितरण है। यानी कि यहाँ पर हम लोग आवेश घनत्व ले सकते हैं। तो इसके कारण हमें यहाँ पर इस तरीके से इससे r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, गाउस का नियम अगर हमें लगाना है, तो गाउस के नियम की सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि किसी बंद पृष्ठ पर ही गाउस का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो तार है ये बंद पृष्ठ नहीं है, ये P बिंदु जो है ये भी बंद पृष्ठ में नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग गाउस का नियम नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम लोग एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हम लोगों ने ये बेलन बना लिया। इस तार को केंद्र में रखकर, यानी कि और इसके चारों तरफ एक बेलन की संरचना बना ली। अब देखो, ये जो तार है ये एक बंद पृष्ठ में आ चुका है और ये जो P बिंदु है ये भी बंद पृष्ठ में आ चुका है। अब सबसे पहला काम हमारा हो चुका है, गाउसियन पृष्ठ की हम लोगों ने रचना कर ली है। ये जो तार है, ये जो तार था ये L लंबाई का तार लिया था, जो तो सिलेंडर जो होगा उसकी लंबाई भी कितनी होगी, L ही होगी, क्योंकि इस तार को तार के जितना ही लंबा सिलेंडर हम लोगों ने लिया है। ये जो तार है इस पर कुल आवेश जो है वो यहाँ पर Q उपस्थित है। कुल आवेश Q उपस्थित है। अब यहाँ देखो, विद्युत क्षेत्र धनात्मक जो है इसके लिए विद्युत क्षेत्र किस तरीके से होगा, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी चारों तरफ, इसके चारों तरफ। यानी कि हम लोग जानते हैं कि धनात्मक के लिए किस तरीके से होता है, इस तरीके से बाहर निकलते हुए चारों तरफ होता है। तो वैसे ही इसके लिए भी चारों तरफ होगा, यानी कि ये जो इसका वक्र पृष्ठ है ऐसे उसी के तरीके से चारों तरफ होगा इसके लिए विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर हम लोग तीन तरीके के पृष्ठ आ गए हमारे पास में। ये हम लोग ले लेते हैं S1, ये हम लोग ले लेते हैं S2 और ये हम लोग ले लेते हैं S3। देखो, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है वो S1, ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो S2 और ये जो साइड में वक्र पृष्ठ है ये हम लोगों ने ले लिया है S3। अब हम लोग इसके लिए गाउस का नियम लागू करते हैं। गाउस का नियम से, तो गाउस का नियम होता है समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये होता है हमारे पास में गाउस का नियम। अब देखो, यहाँ पर हमें
सरफेस को लेकर, यानी कि क्षेत्र समाकलन हम लोग यहाँ पर करते हैं, बंद समाकलन करते हैं, तो क्षेत्र जो है यहाँ पर 3 तरीके के क्षेत्र हैं, एक S1 है, एक S2 है और एक S3 है। 3 तरीके के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर ये जो समाकलन है ये 3 हिस्सों में बट जाएगा। समाकलन S1 E डॉट ds प्लस समाकलन S2 E डॉट ds प्लस समाकलन S3 E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इस सिग्मा क्यू को चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है उसका मान हमारे पास में नहीं है, सिग्मा क्यू की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लैम्डा के फॉर्म में रेखीय आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एस, सॉरी सिग्मा क्यू अपॉन एल, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व है इसलिए लंबाई से भाग दे देते हैं हम लोग। तो इससे हमारे पास में सिग्मा क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू एल। ये लैम्डा एल की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ये सॉरी ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप लोग अब नोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये लैम्डा एल की वैल्यू, सॉरी सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो समाकलन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस समाकलन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस समाकलन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास में S1 S2 S3, जब हम इन तीनों के लिए जब यहाँ पर इस डॉट को ओपन करेंगे तो आएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा यानी कि हमारे पास में थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, E और ds के बीच एंगल की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये थीटा देखते हैं, देखो अब E की डायरेक्शन किस साइड है, E की डायरेक्शन इस साइड, ये जो सरफेस है हमारा इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, नीचे की साइड, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। फिर S2 के लिए बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है और S2 की वैल्यू, ये जो क्षेत्र है इसका मुंह किस साइड है, ऊपर की साइड है, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, तो एंगल कितना 90 डिग्री। फिर बात करें इस S3 की, ये जो सरफेस है, तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस साइड है, क्षेत्र जो है वो भी इस साइड है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना है 0 डिग्री। तो S1 S2 S3 के लिए थीटा हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन S1 E ds कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds कोस थीटा इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 और S2 के लिए थीटा जो है वो 90 डिग्री आया था, तो वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन S1 E ds कोस 90 प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds कोस 90 प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो कोस 90 की वैल्यू जो है वो होती है 0, तो ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन E ds कोस 0 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो समाकलन से बाहर आ सकता है, समाकलन ds इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो S3 के लिए हमें समाकलन करना है ds का, तो S3 जो है वो क्या था, उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r l लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो 2 पाई आर एल को उधर भेज देंगे, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो E वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी।
अगर हाँ यहाँ पर अगर हम लोगों ने सदिश फॉर्म में किया है तो यहाँ आर कैप जो है वो भी साथ में आ जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। अगर इसको हम लोग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन सके। ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी के 2 लैम्डा के अपॉन आर इंटू आर कैप। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं इसके लिए ग्राफ की। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनके ग्राफ जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे। तो देखिए एक बार तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लैम्डा के साथ ग्राफ कर रहे हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती है तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर के साथ करेंगे तो ये उसके व्युत्क्रमानुपाती है तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ भी हम लोगों ने इसके साथ में देख लिए। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने किया है एक रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक है। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।